ट्रिक आते हैं। जब इस तरह का सवाल रहा तो आप वो ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते जो ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था, क्योंकि वहां पे वन प्लस प्लस करके था ना, यहाँ पे डिफरेंस नंबर दिए तो वो ट्रिक अप्लाई नहीं करोगे। इस ट्रिक को कौन सा अप्लाई करोगे, जो मैंने लॉन्ग मेथड समझाया, ठीक है ना। जब सेम नंबर रहते हैं तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट नंबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड से बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 - 1 7, इसको अगर सोल्व करेंगे क्या वैल्यू आएगा आपका, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 14 - 1 क्या वैल्यू आएगा, 13/7, ये वैल्यू आपका आ गया, ठीक है ना। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 30, ठीक है। और ये ऊपर 7 चला जाएगा, तो ठीक है। इस तरह से अब क्या वैल्यू आपका आया, ध्यान दीजिए, 3 - 7 और नीचे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू आएगा आपका 13, ठीक है ना। ये आपका आएगा 39 - 7, वैल्यू क्या आएगा आपका 32/13 आएगा, ठीक है ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 32 और ऊपर में ये 13 चला जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या है आपका 13/32, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूँ जब इस तरह सवाल पूछ दिया जाए तो आप इस मेथड से इजीली बना लोगे गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोला है क्या, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। जिनमें 2/3 मतलब 2/3 भाग लड़कियां हैं और बाकी शेष लड़के हैं, ठीक है ना। तो पहले से हमें पता चल गया कि 360 स्टूडेंट में 2/3, ठीक है ना, 2/3 आपका क्या है, लड़कियां हैं। तो जो बचेगा वो आपका बॉयज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बॉयज में कुछ बोला गया है, बॉयज में भी लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है, मतलब जो बॉयज का नंबर आएगा उसमें से क्या है, 3/4 आपका खिलाड़ी है। और जो बच गया वो आपका नन खिलाड़ी, मतलब कि वो लोग खिलाड़ी नहीं है, उसी का संख्या आपको बताना है, ठीक है ना। तो सिंपल है, कंसेप्ट में चलेंगे। क्या है, टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल विद्यार्थी कितना है आपका बताइए, 360 है, ठीक है ना। उसमें से आपका 2/3 मतलब कि 2/3 भाग क्या है, लड़कियां हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है, ये आपका 1 या 2 टाइम 0 क्या आएगा आपका 240, मतलब कि 360 स्टूडेंट में 240 क्या है आपका, लड़कियां हैं। तो बच कितने गए, 360 था ना, 360 में अगर 240 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 0 - 1 120, मतलब कि 120 क्या है, बॉय है। लेकिन आगे भी कुछ क्वेश्चन बोला है, बोलता है कि जो बॉयज है उसमें से लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी, मतलब कि 120 में 3/4 आपका खिलाड़ी है। तो आपको बताना है कि उसमें खिलाड़ी कितने नहीं है। देख लीजिए 120 में से खिलाड़ी कितने हैं आपका, 3/4, मतलब कि 3/4 कर दोगे, ठीक है। इसको कैंसिल कीजिए, क्या आएगा, 3 टाइम में 0, वैल्यू क्या आएगा आपका 90 आएगा। कितना आएगा, 90 आएगा, मतलब कि खिलाड़ी की संख्या 90 है 120 में। तो नन खिलाड़ी कितने हुए, कितने खिलाड़ी नहीं है, माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा आपका 30, मतलब कि ये खिलाड़ी नहीं है बॉयज में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ जब इस तरह का क्वेश्चन किया जाए तो आप इजीली बना सको। अब बढ़ते हैं सबसे नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि सामान के 2/3 भाग का दाम 2200 रुपया है तो उसके 3/11 भाग का दाम क्या होगा। जब इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपको फ्रैक्शन में, तो कैसे सॉल्व करो, ध्यान दीजिएगा गाइस। ओके, तो ध्यान दीजिए 2/3 भाग का दाम कितना है, 2200 है किसी एक सामान का। तो उस सामान को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। उसके दाम का भाग कितना है, 2/3 का मूल्य कितना है, 2200 रुपया है। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये इक्वल टू में क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 1 ये 0 0, ठीक है ना। ओके, अब क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू, ये इक्वल टू साइन तो इसको क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 3 3 0 0, ठीक है ना। अब क्या बोलता है, इसी मूल्य का उसके 3/11 भाग का दाम क्या होगा, मतलब इसी का 3/11 भाग का दाम क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इंटू कर देंगे कितने से, 3/11 से, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए इसको भी इंटू करेंगे 3/11 से। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आएगा ये आपका 3 टाइम में ये 300 हो गया, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा
900 आएगा, मतलब 3/11 का भाग 900 होगा गाइस। ओके, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, बी करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूँ जब इस तरह सवाल पूछ दिया जाए तो आप इजीली बना सको। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। 11 का सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 200 अधिक है। तो गाइस तो गाइस तो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है, मतलब कोई एक संख्या है जिसे हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, उसका 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है। जब भी तरह सवाल कह रहे हैं तो एक्स लेट कर लीजिए। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। 1/7 ठीक है ना, उसके बाद क्या बोलता है 1/11 से, तो क्या होगा एक्स इंटू 1/11 से कितनी अधिक है, 100 अधिक है। तो 100 अधिक है, ठीक है ना। जब भी अधिक पूछता है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का साइन दोगे, ठीक है ना। अगर कम पूछता है तो क्या करते हैं आप, एडिशन का साइन देते, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ही रहेगा, ये 7 रहेगा, ठीक है। ये आएगा एक्स, ये 11, ये 100 हो गया। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 11x, ये आपका होगा क्या, 7x इक्वल टू 100, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपका वैल्यू आएगा, 4x 27 इक्वल टू 100, ठीक है ना। जब इसको इससे कैंसिल करोगे तो क्या वैल्यू आपका आएगा, 25 आएगा। तो x का वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई किए क्या आएगा, 1925। जो मल्टीप्लाई करके लाओगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ जब इस तरह सवाल अगर पूछ दिया जाए तो आप इजीली इस ट्रिक से बना सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, एक भिन्न है जिसका हर अंश से एक अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो 1/2 के बराबर हो जाता है भिन्न, तो वह मूल भिन्न ज्ञात करें, ठीक है ना। जब इस तरह सवाल आना आपको एक्सलेक्ट कर लेना है, बोलता है एक भिन्न, तो एक भिन्न जो हर अंश से एक अधिक है, ठीक है ना। हर जो है अंश से एक अधिक है, तो हर नीचे को बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। तो ऊपर एक्स है, नीचे क्या होगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बोला अंश से हर एक अधिक है, तो हम लोग प्लस का साइन दिए, ठीक है। अब क्या बोलता है, दोनों में से एक घटा दिया जाता है, मतलब अंश में से एक घटाइए और हर में घटाइए। तो अंश में से एक घटा दिए, हर में से एक घटा दिए, तो क्या बनता है, 1/2 के बराबर भिन्न बन जाता है। तो 1/2 के बराबर भिन्न बन गया, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2x माइनस 2, इसको करेंगे x, ठीक है ना। अब क्या वैल्यू आएगा, 2x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब x इक्वल टू 2 आपका वैल्यू आया है। तो x इक्वल टू 2 आया। मूल्य भिन्न पूछा है, तो मूल्य भिन्न आपका यही तो है, अधिक एक है, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, x बाई एक्स प्लस 1। यही ना बोला है कि हर जो है अंश से अधिक है, यही मूल भिन्न है। तो x का वैल्यू 2 लाए हैं, तो 2 लगा दीजिए यहाँ पे, 2 प्लस 1 वैल्यू क्या आएगा, 2/3। ये आपका 2/3 मूल्य भिन्न आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ जब इस तरह सवाल पूछ दिया जाए तो आप इजीली बना सकोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक भिन्न का अंश 25% बढ़ा दिया है और हर 30% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप वो भी 5/10 होता है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात करें। मतलब कि एक अंश में 25% बढ़ जा रहा है और हर 30% बढ़ जा रहा है, तो उसका परिणाम स्वरूप जो भिन्न बन रहा है 5/10 के रूप में हो रहा है, तो वह मूल भिन्न फाइंड करना है। तो मान लीजिए आप अंश को क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है ना, और हर को y मान लिए, ठीक है। अब बताइए इसमें आपका अंश 25% बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो 25% प्लस साइन दे दीजिए। सो गाइस सो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यदि एक भिन्न का अंश 25% और उसका हर 30% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/10 के रूप में होता है, तो वो आपका मूल भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। तो जब एक भिन्न, तो मान लीजिए एक x है एक y है, ठीक है ना, एक ये भिन्न है,
बोलता है क्या एक भिन्न का, तो गुना दे देते हैं, ठीक है। ओके, अब बोलता है क्या अंश में 25% बढ़ गया, टोटल परसेंटेज 100 होता है, 25% बढ़ जा रहा है, तो आप इसको 120 लिख सकते हो। और घट जाना बोलता तो 25% 100 में घटा के लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बढ़ जाएगा बोला गया है तो बढ़ा दिए, उसे तो हर में 30% बढ़ रहा है तो 130 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का साइन दे देते हैं, ठीक है, इक्वल टू, तो वो भिन्न क्या बन रहा है 5/10 के रूप में बन रहा है, तो 5/10 के रूप में बन रहा है, तो वही आपका मूल भिन्न ज्ञात करना है। देखिए ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 का टेबल है 25 टाइम में, ये आपका 5 टू 10, ये आपका आएगा 3, 5 6 30 आएगा, ठीक है ना। अब इसको इस पे कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम में, ये 2 के टेबल है 13 टाइम में, ये 5 टाइम में, ठीक है ना। अब आप लिख लीजिए x, यहाँ पे y लिख लीजिए, ठीक है ना। 13 को 5 से 1 यहाँ पे है तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 13 ही रहेगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 25 आएगा। मतलब कि आपका जो मूल्य आया है भिन्न वो 13/25 आया है गाइस। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह का सवाल अगर पूछ दिया जाए तो आप एग्जाम में इजीली बना सकते हो गाइस। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड लक गाइस।